गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्रों की कन्या पूजन हुई थी, तो आनंदी माँ थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी। आनंदी माँ जी, आज हम नई भोजन पथा प्रणाली का साधकों को पहले मेरा सबको बहुत बहुत मुबारक। और हमारा चौहान गुरु जी को प्रणाम, हमारा गुरु जी को प्रणाम। आज हमारा सदगुरुदेव की जन्मदिन भी थी और ऐसे कन्या पूजन भी था। तो कन्या पूजन में तो हम करते ही हैं सभी कोई, जैसे मान्यता के बस में पूरी हलवा चना माँ को पूजा करते हैं, फिर कन्याओं को देते हैं, कोई गिफ्ट देता है उपहार, कोई पैसे चढ़ाते हैं। तो हमारा यहाँ एक नई भोजन प्रथा प्रणाली का एक नया तरीके से हम इस बार कन्या पूजन करें। दिव्याशीष परम सुख आश्रम में जो साधक सब आए हैं उन्होंने 9 दिन निर्जला रखे। तो जो निर्जला जब खोले उन्होंने 9 दिन निर्जला रख के, उसके बाद तो कन्या पूजन का ये हुआ। तो हम इस बार हमारा यहाँ विद्यालय थी, उच्च मध्य माध्यमिक सेकेंडरी स्कूल, तो उसमें हमारा 400 बच्चे थे, स्टूडेंट्स, बच्चे, लड़कियां भी थे लड़के भी थे, बच्चे थे, और स्टाफ थे 60। तो सुरेश बेटा का मन में ये आया कि इस बार हम कन्या पूजन फ्रूट बांट के करेंगे। तो उनका मेहनत से और सभी का सहयोग से ये सब संभव हुआ। तो हम पिछले काल अष्टमी को हम जाके दे आए थे, क्योंकि आज हमारा हवन थी सवेरे और फिर भजन थी, तो इसलिए समय नहीं होगा बोल के कल जाके हम उधर सभी वितरण करे, फल वितरण करे। जो हम निर्जला करे, निर्जला करने से जो हम ग्रहण नहीं करे सभी कोई, यहाँ टोटल 8 जन पूरा लंबा निर्जला में थे और 2 जन बीच में 5 दिन में मतलब खोल दिए, 5 दिन पूरा करे, एक 6 में खोल दिए, रह नहीं पाए। लेकिन वो जो करे, जितने भी करे, तो उसको हम जो नहीं ग्रहण करे उसका वितरण करे और उसको जाके बच्चों के बांट के आए सभी कोई। और बहुत आनंदित हुए सभी बच्चे भी, बहुत खुशी खुशी उसी समय ग्रहण करे और हम आंखों के सामने देखे। तो ये सबसे बहुत बढ़िया लगा कि बच्चे मन की सच्चे जो बोलते हैं, या बच्चा ही भगवान है, बच्चा ही बच्ची ही कन्याएं हैं, ये जो बोलते हैं वो हमको उधर जाके अनुभव हुआ। और ये सुरेश बेटा की ये से अनुभव हुआ हम जाके। लेकिन हम रहने वाले उड़ीसा के हैं, तो उड़ीसा वालों का भाई दूज अष्टमी में होती है, दुर्गाष्टमी में होती है। तो कल हमारा भाई दूज भी था, तो हमारा भी व्रत, हम तो व्रत में थे ही निर्जला में, तो हमारा व्रत थी। तो सुरेश बेटा मेरा भाई भी है, क्योंकि उन्होंने भाई की तरह सब तरफ से सुरक्षा करते हैं और सब तरफ का व्यवस्था देखते हैं। तो आज हम उनको हमारा जैसे करते हैं उड़ीसा में, उस तरीके से हम धूप चढ़ाए और उनको सम्मानित करे। बहुत सुंदर भाव से मन में आया मेरे अंदर से, ये हमारे अंदर का ये है, क्योंकि ये एक भाव होता है, सभी भाई बहन का भाव, माँ बेटे का भाव, एक भाव है। तो इस तरीके से हम उन्हीं को सवेरे सम्मानित करें,
उसके बाद हम हवन वगैरह करें, सभी कोई 2 घंटा हवन करे और फिर सब निर्जला खोले। निर्जला खोले जब हम सब टमाटर की रस पे खोले, पतला करके, और बहुत धीरे धीरे लिए, प्राय लग गया उनको भी 1.25 घंटा, आधा 1.25 घंटा लग गया लेते लेते। फिर उसके बाद भजन में बैठे, फिर नींबू पानी लिए, नींबू पानी एक बार लिए, और शाम के टाइम में सेब का जूस दिए सुरेश बेटा ने। तो इस तरीके से आज का दिन बहुत सुंदर गया। इसके लिए हम परमात्मा को बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करते हैं, और सुरेश बेटा को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उनका मेहनत, उनको जो देखेगा बोल नहीं सकता कि वो इतना 8 दिन निर्जला करे हैं बोल के, इतनी काम करते हैं। और यहाँ तो हमारा जितेन जी अमेरिका से जो आए हैं, और जितेन बेटा वो बोलता है आप रोबोट हो, रोबोट, आप इतनी काम करते हो और हम देख के हैरान हो जाते हैं बोल के। तो उनके पास इतनी एनर्जी है क्योंकि उनके शरीर मल रहित हो गया, निर्मल हो गया है, और उनको विल पावर बहुत है। सबसे बड़ी बात नई भोजन पथा प्रणाली में विल पावर, जिसका जितना मनोबल होता है वो उतना कर पाते हैं, और इच्छा शक्ति जरूर चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हमारा नहीं है तो हम कभी भी कोई काम में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो अंदर से अगर हमारी इच्छा है कि हमको नहीं ये करना ही करना है ऐसे, तो मतलब जरूर सफलता प्राप्त होती है। तो ये चीज हमने सुरेश बेटा से देखे और काफी सीखे भी है, बाकी लोग भी बहुत सीखे हैं कि उनका देख के प्रेरणा लेते हैं, आदर्श बने हैं वो सभी का। तो उनको देख के और हमारा ओरा, हमारा तप, हमको भी निर्जला में देख के सब कोई यहाँ जो नहीं भी करे थे एक दिन भी निर्जला, कोई 1 दिन 2 दिन निर्जला सिर्फ करा था, उन्होंने भी आज 8-8 9-9 दिन निर्जला कर पाए। तो ये सब प्रभु की कृपा से हुआ और गुरु की कृपा से हुआ। तो हम इसीलिए सभी को, प्रकृति माँ की कृपा, माँ का वातावरण इधर बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर है, हरियाली है, तो ये सब चीजें बहुत महत्व रखता है। और हम कितने ओह भाव में भरते हैं, कितने धन्यवाद में भरते हैं सबको, ये सब निर्भर करता है। तो हम अंदर से सभी के प्रति मैत्री भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव जागृत होना चाहिए, और सभी को एक मंगल हर के, सबके लिए, सबके स्वस्थता के लिए हम आज हवन करे थे कि सब स्वस्थ रहे, सब इसी मार्ग में जाएं, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग को समझे, अपना पाए, साधना करें, क्योंकि ये एक साधना का मार्ग है और हमको साधना कड़क करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। जो जितना तप करेगा उसका रिजल्ट मिलेगी। तप ये है कि बस हमारा जीवा इंद्रिय का, जो रसना का त्याग करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको अपनाइए और इसको पूरी तरह एक लाइफस्टाइल बनाइए। और काल 10वीं है, विजयादशमी, विजय प्राप्त होता है। राम भगवान 9 दिन दुर्गा माँ जी का पूजा करे थे, रावण को हराने के लिए, रावण से विजय प्राप्त करने के लिए भगवान राम जी 9 दिन पूरी माँ का पूजा करे, उसके बाद उन्होंने विजय प्राप्त करे, रावण को मारे। तभी दशहरा 10वीं के दिन वो रावण का जो जलाते हैं लोग। तो ये सब एक मान्यता है। तो हमारा तो है कि हमारा अंदर ही रावण है, हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब एक एक रावण का सर है, सिर। तो इस सब को मतलब हमको दूर करना है, काटना है। कब दूर होगा? जब हम भोजन परिवर्तन करेंगे, हम जब पूरी तरह इसको अपनी लाइफस्टाइल, जीवन शैली बना पाएंगे, तब हम जीत पाएंगे राम भगवान जी की तरह। तो काल विजयादशमी बहुत सुंदर मुहूर्त है। तो उसी दिन भी आप संकल्प करिए कि पका हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेंगे, नॉन वेज, बीड़ी, सिगरेट, नशा, ये सब पैकेट बंद फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सब त्याग करके इसी को अपनाइए
और कक्ष को बढ़ाइए, आध्यात्मिक मार्ग में जाइए। जितना जितना हम इसमें जाएंगे हमको उतना उतना लाभ होगा। तो इसके लिए सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयादशमी की कल बहुत 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 मुबारक। और अभी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, जो भी सवाल करना चाहते हैं पूछ सकते हैं, अपना अनुभव सुना सकते हैं। जो भी 9 दिन निर्जला करे, 8 दिन निर्जला करे हैं, जितना भी करे हैं अनुभव सुना सकते हैं। हाँ जी, खैरू जी अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी खैरू जी, आपने हैंड रेज किया, अपने आप को अनम्यूट करें। प्रणाम माँ, प्रणाम गुरुजी। मैं बॉम्बे से हूँ। मैं निर्जला जैसा स्टार्ट करती हूँ तो 36 आवर्स होते हैं और मैं श्वास लेना मुझे बहुत तकलीफ होती, मैं ब्रीथ नहीं कर पाती हूँ। बहुत बहुत तो 40 आवर्स तक खींचती हूँ, फिर मुझे कुछ लेना ही पड़ता है। मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बैठूं तो भी श्वास नहीं ले सकती हूँ, सोती हूँ तो भी श्वास नहीं ले पाती हूँ मैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है। देखिए, इसको इतना तकलीफ से नहीं करना है, आराम आराम से सहज भाव से करना है। आपका शरीर जितना कर पाएगा उसी तरीके से करेंगे। और धीरे 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 जब जब मल साफ होती जाएगी, एनिमा का, संजीवनी क्रिया का ध्यान देना है, वेट पट्टी का ध्यान देना है, गिल्ली पट्टी करना है एनिमा से पहले। और हम अगर कुक फूड नहीं खाएंगे बिल्कुल भी, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाएंगे निर्जला में। अगर हम कुक फूड लेते रहते हैं तो मन की आसक्ति होती है। मन में एक हमारे अंदर अगर खाने का भावना होती है कि खाना खाना है, खाना खाना है, तो हम निर्जला को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हमको ये सीखना है, हमको खाना नहीं खाना है। हमारा खाना हवा है, हमारा खाना ये आकाश तत्व है, जो कि सबसे सूक्ष्म तत्व है, जो कि हमारा मतलब सबसे बढ़िया इम्यूनिटी पावर है। तो मन को इसी तरीके से समझाना है, कमांड देना है। तो और अगर हमारे अंदर में आसक्ति हो रही है तो धीरे धीरे छोड़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि अंदर का मन का खेल है सब। माँ मैं अगर मन में 3 अगर महीने सोचते से, हैं, 3.5 महीने से मैं इस पे हूँ, जूस पे 3.5 महीने से। और मैं एवरी वेडनेसडे स्टार्ट करती हूँ मेरा निर्जला, कोशिश करती पूरा थर्सडे भी हो जाए, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता, मैं श्वास नहीं ले पाती हूँ। पिछले 3.5 महीने से मुझे कैंसर है। तो सुरेश बेटा आप बताइए, आप भी कुछ बताएंगे तो। उनको कैंसर है तो आप बता सकते हैं अच्छे से और कैसे कर पाएंगे। तो क्या कैंसर के लिए आपने कोई कीमोथेरेपी, रेडिएशन वगैरह करवाया है अभी तक? जी नहीं, मुझे जैसा पता चला मुझे कैंसर है, मैं इमीडिएटली एनडीएस पे जूस पे चली गई। तो दिन में कितनी बार जूस लेते हैं आप? मैं दिन में 3 बार। कौन सा अभी जूस 2 ले रहे हैं बार आप? कर दी हूँ, जब से कोमल जी को सुनी हूँ तब से 2 बार कर दी हूँ। 21 आवर्स की फास्टिंग करती हूँ और फिर उसके बाद में 3 आवर्स के अंदर ग्रीन जूस आस्ते आस्ते पीती हूँ और फिर उसके बाद में मोनो जूस पे हूँ, मौसम्बी का जूस। तो इस तरह से मैं करती हूँ। अभी दूसरा जूस आप हो सके तो गाजर चुकंदर का लीजिए। ठीक है, अच्छा। यानी ये ना ककड़ी, गाजर और ककड़ी, गाजर और चुकंदर, बीट रूट। चुकंदर यानी मुझे जरा बीट बोलेंगे? बीट रूट, ओके बीट ओके, रूट। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो ये मोनो जूस में लूं अभी? हाँ जी। और लंबा निर्जला करने के बजाय रोज शाम को एक जूस लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए अभी। अच्छा, तो 21 आवर्स का निर्जला, फिर मैं ग्रीन जूस और फिर ये एक सेकंड जूस के सिर्फ एक ही जूस लूं? पूरी दिन भर में एक जूस लीजिए बोल रहे हैं सुरेश भाई, खाली शाम के टाइम में। ओके, गाजर और बीट का बस, और कुछ भी नहीं? नहीं, पहला जूस तो रेचक जूस लेना आपको, खीरा करेला टमाटर का जो भी लेते हैं आप। हाँ, मैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स का और 4 आंवला डाल के लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो मैं अभी वेजिटेबल जूस ले लूंगी। लेकिन मैं क्या क्या निर्जला अगर, आप? जी बोलिए।
पहला जूस कि- जो लेते हैं उसमें क्या क्या डालते हैं आप? पालक, कोथमीर, पुदीना, दूधी, कैबेज, आंवला और सेंधा नमक। इतना मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना आपको उसमें। अच्छा, 1 खीरा, 2 करेला और 3 टमाटर। 1 खीरा, 2 करेला और 3 टमाटर। ठीक है। खीरा इज क्यूकम्बर ना? कुकुम्बर, हाँ, कुकुम्बर। कुकुम्बर, बिटर गोर्ड हाँ, और टमाटो। टोमेटोज। ओके, ओके, ठीक है। तो ये इसे मैं रिचक जूस से ओपन करूंगी और फिर एक बार बीट रूट और इसका जूस पीऊंगी मैं। और सुरेश गुरुजी, अगर जो मैं निर्जला 40 आवर्स से ऊपर नहीं कर सकती तो चलेगा? चलेगा, इतना ज्यादा करना भी नहीं है आपको। रोज का टाइम बढ़ाइए, टाइमिंग रोज का शाम को जूस लेंगे तो फायदेमंद रहेगा आपको। हाँ, हफ्ते मैं में 21 आवर्स रखती हूँ एवरी डे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। Thank you for your guidance, Guruji. Thank you, Mat, for your guidance. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, एकता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ जी, नमस्ते बोलिए। मैडम। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए। नमस्ते। हाँ जी सर, मैं एनडीएस में न्यू हूँ। मैंने अब पहली बार ज्वाइन की है और मैं अभी पिछले 2 दिन से रॉ डाइट पे हूँ और मुझे कफ रहता है, कोल्ड रहता है, स्नीजिंग है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। इनहेलर लेती हूँ, लिवोलिन 6-7 इनहेलर मुझे लेने पड़ते हैं और मैं कुछ भी खाती हूँ, जैसे पानी भी पीती हूँ, अगर जूस भी पीती हूँ, उसके बाद मुझे कफ शुरू हो जाता है। अगर मैं कुछ ना खाऊं तो मैं ज्यादा बेटर फील करती हूँ, पर भूख तो लगती है, खाना तो पड़ता है। तो अभी जैसे मैं 10 साढ़े 10 तक निर्जला रहती हूँ, उसके बाद मैं ऐश गार्ड जूस लेती हूँ एक टाइम, उसके बाद मैं एक मतलब नारियल पानी लेती हूँ, उसके बाद मैं 2:30-3 बजे फ्रूट लेती हूँ और शाम को 6 साढ़े 6 बजे मैं सैलेड। एस गार्ड के जूस की जगह आप खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुरू कीजिए, ओके सर। क्योंकि एस गार्ड का जूस ठंडा होता है, उसमें कफ ज्यादा बनेगा। ठीक है सर। हाँ जी। तो उसमें ग्रीन पत्तियों का जूस, ग्रीन पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं खीरा टमाटर में? नहीं, आप केला, खीरा, करेला, टमाटर का ही लीजिए, ज्यादा मिक्सिंग मत कीजिए उसमें। ठीक है। और ग्रीन मुझे जो पत्ती कफ वाला बनता जूस है, ले सकते हैं। मुझे ये कफ जो बनता है इतना बॉडी में, वो मतलब कहाँ से आता है, कहाँ से? क्योंकि मैं समझ नहीं आता मुझे, बलगम वो शरीर निकलती की रहती है। किसी ना किसी रूप में तो निकलेगी वो। मतलब रोज एक बाउल निकल जाता है, एक बाउल भर के रोज, इतना कहाँ मेरे में मतलब भरा हुआ है। खाते कितना बाउल है रोज? खाती तो बहुत हूँ पर मतलब रॉ ज्यादा खाती हूँ। अभी तो 2 दिन से वैसे रॉ पे हूँ, उससे पहले मैं एक टाइम कुक्ड खा रही थी, बाकी टाइम रॉ था। तो हाँ, तो अभी अभी 2 2 ही दिन दिन हुए से ना? हाँ जी। अभी 2 ही दिन हुए ना रो पे आए आपको? हाँ, पर मुझे था कि 1 टाइम अगर कुक्ड भी हूँ तब भी मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। हम्म। मतलब मुझे ये था अपने दिमाग में, जैसा मैंने सुना है कि एक टाइम मतलब 1 टाइम खाए वो योगी, 2 टाइम खाए भोगी, 3 टाइम खाए रोगी। नहीं, एनडीएस में तो कहीं भोजन, पका हुआ भोजन है ही नहीं। एनडीएस में 1 टाइम भी नहीं आप प्रोवाइड करते? नहीं, हम तो नहीं करते। हम्म, मुझे इसका एक्चुअली वही पता नहीं था ना, इसका मैं न्यू हूँ इसमें ना, एनडीएस में। हाँ, तो शुरू कीजिए अच्छे से। तो मतलब अभी जो मैं रॉ पे हूँ तो इसी को कंटिन्यू करूँ या इसमें कुछ चेंजेस मुझे करनी चाहिए? अभी तो जो सलाद मैंने अभी वगैरह ले रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे बिल्कुल लिक्विड पे आ जाइए आप। लिक्विड पे। हाँ जी। ठीक है सर। एकदम अदरक से नहीं। डालना, अदरक, हाँ जी। अदरक का प्रयोग कीजिए, अदरक। अदरक को च्यू करने मुंह में रख के? हाँ, नहीं, अदरक चूस पीस। बताइए दूसरा भाई। कोई जो भी लें, हाँ जी। दूसरा दिन में कोई भी जूस लें, उसमें थोड़ा सा अदरक डालें आप।
ठीक है। और अदरक को मतलब थोड़ा सा फ्रूट में भी काट के डाल लिया, थोड़ा सैलेड में भी काट के डाल लिया, और वैसे भी च्यू कर लिया थोड़ा थोड़ा कभी। अरे कितना अदरक खाओगे? हाँ वही पूछ रही एक थी कितना खाना है। एक जूस में अदरक डालिए सिर्फ दिन में। अच्छा, ज्यादा नहीं खाना, ये गर्म होता है इस वजह से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। और लहसुन भी ले सकती हूँ ले सकते हैं। ऐसे जूस में डाल के? हाँ जी। ठीक है। हाँ, बाकी अस्थमा के लिए कुछ और आप सजेस्ट करना चाहो मुझे? उसके बारे में माँ बताएंगे। ठीक है सर। अस्थमा मेरा पैदाइश से अस्थमा थी, तो वो मेरा इसी से ठीक हुआ है। और मैं कुक फूड नहीं ली और निर्जला ज्यादा रखी। आपको पानी पी के बमन क्रिया करना पड़ेगा। पानी पी के पानी पी निकालना है के फिर सवेरे बमन क्रिया करना पड़ेगा, कुंजल क्रिया। उसमें? मतलब थोड़ा हल्का सा गर्म पानी, उसमें नमक नहीं डालना है। और हम्म जैसे बैठते हैं, टॉयलेट बैठते हैं, जैसे उकड़ू उकड़ू बैठ के 5 ग्लास पानी एक के बाद एक पीना है। हम्म फिर झुक तो के अपनी हम्म उंगली को सिर्फ रगड़ना है जीभ में। हम्म जीभ में रगड़ना है तो सेंसेशन से वो पानी बाहर आ जाएगा, आपका निकलेगा। उसके साथ बहुत हम्म बलगम भी निकलेगी। तो ये मतलब कितने बजे करना है? जैसे सुबह मैं 10:30 बजे तक निर्जला फास्टिंग करती हूँ, तो ये तो फिर आप कितने जब बजे? एनिमा करते हैं सवेरे, एनिमा करने के बाद एक बार कर दीजिए। मतलब 6-7 नहीं बजे तो सुबह? 10:30 बजे अगर जूस लेते हैं तो 9:30 बजे करिए, 1 घंटे पहले। 1 घंटे पहले, ठीक है। हाँ, आप और थोड़ा पानी में बढ़ाइए। आपका जल्दी पानी जल्दी जूस ले रहे हैं 10:30, थोड़ा लंगर को भी बढ़ाइए। 11:30 कर दूं? और धीरे धीरे मैं इसमें फिर हाँ, आगे आगे बढ़ाती 11:30 कर रहूंगी। दो धीरे धीरे। और थोड़ा हम्म 1 घंटा पहले कुंजल क्रिया। हफ्ते लगातार एक एक कर दो, नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन कर दो, तो आपका वो हम्म कफ निकल जाएगा, बलगम। और पानी में नमक नहीं डालना? नहीं डालना है। क्योंकि ज्यादातर जैसे मैंने वीडियोस देखी उसमें नमक ही बोलते हैं डालने के लिए, 1 चम्मच नमक डाल दो। नहीं, ऐसे ही निकल जाती है अगर कोसा पानी पी के, मतलब 5 हम्म गिलास। फिर आप झुक हम्म के जीभ में आपकी उंगलियों को हम्म रगड़ना है। रगड़ रगड़ रगड़ने से अपने आप सेंसेशन से आ हाँ, जाएगी वो वहां। सेंसेशन फिर मैंने किया है पहले 1-2 बार, तो मुझे हाँ, नॉलेज तो तो है ऐसा इसके करिए। बारे वो में। उसमें ढील ना करना, थोड़ा कर लेना, तो उसी में आपको आराम भी आ जाएगी। क्योंकि वो होती है अस्थमा वाला का, बोलते हैं दमा दम पे जाती है, तो इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। और हम हम्म मतलब कभी कभी हो जाती है। वो जो जूस लेते हैं उसको थोड़ा, अगर ठंडा है तो थोड़ा गर्म पानी में बाहर रखिए, उसके अंदर ग्लास हम्म को थोड़ा रख दीजिए, तो हल्का सा वो ये हो जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी। कोसा टाइप का हो जाएगा। फिर उसको पियेंगे हम्म तो कफ नहीं बनेगा। नहीं तो कफ, नॉर्मल जूस से कफ बनता है? हाँ, नॉर्मल मतलब ठंडापन नहीं रहना चाहिए बस। और मैं पूछना था, केला मैं खा सकती हूँ केला? अभी अभी आप थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा हम्म ऐसे तो बाद में खाना, 1 हफ्ते दो रुक जाइए। अभी रॉ में तो अभी आए हैं ना, 2 दिन हो रहा है। हाँ हाँ जी, उससे पहले भी रॉ में थी। 15 दिन बट रुक जाइए, 15 दिन करिए ठीक से, फिर खा सकते हैं। अच्छा, मैं भी फिर खा केला सकते खाती हैं। हूँ बहुत, अभी पहले केला मना था। अभी रात को 5-5 4-4 केला भी मैं खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता है। खीरा भी खाती हूँ, अच्छा, सब मैंने कुछ पता खाती नहीं हूँ रात में। कितने सालों से डॉक्टर ने मेरा केला बंद किया, इसलिए मुझे केले की ना क्रेविंग्स होती हैं। हाँ, मेरा भी था क्योंकि ऐसे, मैं बचपन से केला नहीं खाई, लेकिन अभी हाँ, खूब मुझे खाती हूँ केला केला। केला दही चावल ये चीजें बंद की है ना। चलो, दही चावल तो अभी भी बंद है, पर केला खाने का ऐसा है कि सबसे इजी है वो फ्रूट खाना, उठाया और खा हम्म। लिया। उसमें कुछ करना तो नहीं वो होता कर उसको सकते बंद। हैं आप पहले। पूरी तरह रॉ फूड में आइए, जूस पे आइए। और थोड़ा हम्म अदरक और लहसुन का प्रयोग कीजिए, चटनी बनाइए, चटनी में थोड़ा लहसुन डालिए, खाइए। और मैं अंडर वेट हूँ, जैसे मेरा वेट ऑलरेडी 42 है और हाइट मेरी 5'5" है। तो अगर मैं जूस पे आऊंगी तो मैं वेट और रिड्यूस हो जाएगा?
कोई नहीं, अपने आप बढ़ जाएगी। मेरा भी वेट कम हो गई थी, 73 से 37 हो गई थी, और अभी अपने आप उसी फूड में बढ़ के मेरा 60 हो गई थी। अभी निर्जला में मेरा 54 हो गई, अभी फिर शायद हो गई होगी, आज जूस लिए हैं तो 55 56 हो ही गई अच्छा, होगी। मतलब रॉ फूड में भी वेट बढ़ सकता है? हाँ, अपना हाइट के हिसाब से उतनी प्रभु वेट कर लेते हैं अंदर, उनको पता है आपको कितना वेट चाहिए। तो उसका फिक्र वही मत कुछ करिए, हाँ। शाम और तक जो कम खीरा से कम टमाटर जूस पे रहिए। मतलब अभी के लिए मैं 10:30 वाला 11:30 कर रही हूँ। धीरे धीरे मैं इसको 12:30 इसका टाइम बढ़ाती रहूंगी, फिर धीरे धीरे अपना रॉ भी कम करके जूस पे आऊंगी, बट मुझे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। कोई बात नहीं, आप पहले रॉ में तो पूरी करिए, 2 दिन तो रॉ हुआ है, 15 दिन 2 में दिन बहुत फर्क पड़ जाएगा। मुझे पानी तो पी के ऐसा उल्टी करिए, और एनिमा संजीवनी क्रिया पे जरूर ध्यान देना। 2 बार अनीमा में सवेरे, 2 बार 2 बार दोपहर, 2 सुबह, बार 2 शाम। दोपहर को, और पट्टी भी 3 बार लगा रही हूँ। हाँ, 6 और बार पट्टी एनिमा लगा करना। और पट्टी लगा के मैं गर्म पानी में पैर भी डिप करती हूँ एक टाइम। पट्टी लगा के नहीं करना, बाद में करना गर्म पानी में। अच्छा, पट्टी लगा के नहीं करना डिप गर्म पानी में पैर? नहीं नहीं। ठीक है, हम्म, ठीक है, ठीक। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। हाँ जी, कैरू जी कुछ पूछना चाहते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें। गुरुजी, मेरे है ना पैर बहुत दर्द करते हैं, मैं चल नहीं पाती हूँ, बैठे रहना पड़ता है कमजोरी से, कि पता नहीं क्या है। आप प्लीज मुझे कुछ गाइड करेंगे प्लीज? शाम को सोते टाइम आधा घंटा गुनगुने पानी में पैर डुबोइए। ठीक है गुरुजी। हाँ हाँ। और मुझे जो आपने कैरेट और बीटरूट का जूस बोले, तो मात्रा कितनी, कितना कैरेट कितना बीटरूट? 200 ml से 300 ml ले सकते हैं। उसमें 2 या 3 गाजर डालिए और आधा बीटरूट डालिए उसमें। आधा बीटरूट और 2 से 3 गाजर और 200 ml ले सकती हूँ मैं। ठीक है गुरुजी, शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू प्रीति जी। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहते हैं या अपना प्रीति जी अनुभव? हमारे साथ अनुभव सुनिए ना। हाँ जी, रवि जी, भावर भाई, सुधार जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सुरेश भाई ना, आवाज आ रही है? जा रही है, आवाज आ रही है। एक्चुअली ये जहाँ पे अच्छा पवन भाई बात कर रहे हैं, ठीक है पवन भाई जी को करने दो। हाँ जी, आनंदी माँ को प्रणाम, और सुरेश भाई और प्रीति बहन आपको भी, और सभी साधकों को। तो आज मैं रॉ डाइट पे मेरा 9वां दिन है। तो मेरी एक समस्या है कि मैं जब भी ये जो कच्चा आहार जो लेता हूँ, तो एसिड थोड़ी समय के लिए 15 मिनट 20 मिनट के लिए एसिडिटी बन जाती है, मतलब खट्टा खट्टा पानी आ जाता है मुंह तक, यहाँ तक। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रॉ डाइट जब एक बार में कितना लेते हैं? हाँ जी, एक बार में लेते हैं तो कितना लेते हैं? कच्चे में भी कितना लेते हैं एक बार में? वो आपके डाइट पे निर्भर करता है ना, बताइए कितना लेते हैं एक बार में? मैं सवेरे में तो मैं सुबह में कम से कम 12 बजे तक, मतलब 12 बजे जूस लेता हूँ। वो जूस में मतलब हरी पत्तियों का जूस, मतलब कड़ी पत्ता है मेरे घर में, तो कड़ी पत्ता और वो आंवला का जूस, आंवला मिलाता हूँ उसमें, सूखा आंवला को भिगो के फिर उसमें उसका मिला के पीता हूँ। तो पीने के ठीक 1 घंटे या आधा घंटे के बाद मतलब खट्टा खट्टा आ जाता है, फिर बाद में वो बंद हो जाता है। फिर बाद में जैसे थोड़ा बहुत कोई भी चीज, केले से तो और भी ज्यादा होता है, केले से नहीं, जैसे सेब खा ली या कुछ कोई भी थोड़ा खा लिया, तो 15 मिनट तक मतलब जलन रहती है, खट्टा खट्टा पानी आता है, मतलब एसिडिटी टाइप हो जाता है। सबसे पहली बात तो आप आंवले की जगह आंवला पाउडर यूज करें ना, उसको बंद कीजिए। आंवला, मैंने वो सूखा आंवला जो होता है उसको भिगो के फिर बाद में उसका मिक्स में कर देता हूँ, इसके लिए आंवला पाउडर लो जी। अरे आंवला पाउडर नहीं लेना है सर, रीजनल सीजनल ओरिजिनल।
तो ओरिजिनल तो अभी तो सर्दियों में वो है, अभी तो जो वो खाली वही मिलेगा, पाउडर मिलेगा या फिर वो सूखा वाला वो वही मिलता है अभी तो। आंवले की हाँ जगह जी। ऑप्शन कई है हमारे पास। अच्छा, हीरा तो आंवले की। पहले। अच्छा, जी 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 जी। और अभी मैं जब रात को सोता हूँ तो मेरे कभी कभी कोई जो पैर की जो नस होती है ना वो एकदम अकड़ जाती है, वो क्या बोलते हैं उसको, ऐठन बोलते हैं, वो जो बोलते हैं मेरे घर वाले बोलते हैं तुम्हारे कमजोरी की वजह से तुम खाना नहीं खाते, इसके लिए होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कमजोरी से नहीं होता है, ज्यादा खाने से होता है। आपने पहले मीठा ज्यादा खाया होगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मीठा भी है। और पहले दिन में कच्चा खाता था, लेकिन रात में पूरा पक्का, वो भी दबा कर शाम को। तो अभी खाली 9 दिन नवरात्रि के हिसाब से खाया, अभी बोला कल तो आपको खाना ही खाना है, इसके लिए अभी अभी कोशिश करूंगा। माँ ने कहा दशहरे के दिन वो अपने को ऐसा प्रण करना है कि जैसे कोई सिर्फ कच्चे पे ही रहना है, तो मैं अभी कोशिश करूंगा वो। ये मेरी खाली एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है बस वो सॉल्व हो जाए। मेरे को एसिडिटी पहले से भी थी, लेकिन अभी मैं कुछ थोड़ा बहुत भी जैसे पानी भी लेता हूँ तो वो भी खट्टा बन जाता है थोड़ी देर के 15 मिनट के बाद, फिर बाद में शांत हो जाता है, फिर बाद में नहीं होता है। ये बात है। उसके लिए वोमिटिंग कीजिए, पानी पी करके वोमिटिंग कीजिए रोज 1 हफ्ता खाली पेट सुबह। अच्छा अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल जी जी, धन्यवाद जी। जी रवि जी, अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, नमस्कार। एक्चुअली क्या है, जहाँ पे मैं हूँ ना, वहाँ पे नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है, तो बीच में अगर मेरी आवाज है तो बता देना। तो काफी मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी कल ही हमने निर्जला किया, क्योंकि हमने क्या किया है, हफ्ते में 1 दिन पूरी कोशिश रहती है कि अच्छे से हम निर्जला कर लें, और उसके बाद ही अगले दिन भी 12-1 बजे से पहले हम अपना मतलब फास्ट नहीं तोड़ते हैं। मैं अपने जो भी नए साधक या जो भी यहाँ पे मिले हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ नंबर 1 विश्वास करना बहुत जरूरी है इस पद्धति के ऊपर। अनमन से करेंगे, अनमने भाव से करेंगे तो आपको इसमें सफलता नहीं मिलेगी। जितना सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा बनेगा। तो चीटिंग करते हैं वो आपको खुद को पता है कि मैंने क्या चीटिंग की, तो उसी हिसाब से आप फिर ब्लेम नहीं कर सकते कि एनडीए से मेरे को फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। जितना इसको ढंग से करेंगे वो सबसे बड़ी इसका रिजल्ट मिलेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरा 5 दिन के अंदर जो मेरे को नेबुलाइजर और वो लेना पड़ता था, इनहेलर लेना पड़ता था, 5 दिन में ठीक हो गई। तो मैंने सोचा चमत्कार हो गया, और कोई विश्वास नहीं करता, मैं सीधी सी बात करता हूँ। और अभी तक मेरे को 8 महीने हो गए, मैंने फरवरी में शुरू किया था, मेरे को अभी तक सांस की प्रॉब्लम मोरलेस 0 हो गई। मेरा सांस फूलता नहीं है, सीढ़ियां मैं आराम से चढ़ जाता हूँ। अब तो मैंने सुरेश जी साइकिलिंग भी शुरू कर दी, जो मैं पहले करता था, क्योंकि खाली बैठे रहो तो शरीर की थोड़ी सी है कि हलचल होनी चाहिए। अच्छा, मैंने नंगे पाँव भी चलना शुरू कर दिया। मैं सड़क के ऊपर थोड़ा नंगे पाँव चले। भाई आपको देखा था इतनी मेहनत कर रहे थे आप निर्जला में भी, मैं हम भी करते हैं। तो रवि जी, हमारे बहुत सारे साधक हैं एनडीएस को दोष देते रहते, लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते। जो लोग मिलते हैं ना वो बहुत सलाह देते हैं, जैसे कम से कम मेरे साथ बात हुई थी, सीधा रवि जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना क्वेश्चन करना चाहता है? अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ जी, बाबूलाल जी। वो बहर भाई है ना, वो बता रहे थे ना शरीर में उसके बांटे आ रहे हैं, वो उसको बांटे बोलते हैं। उसमें बीट वालों की कमी कुछ रहती है, और लंबा निर्जला करने से शरीर में रेस्ट कम लेते हैं, उससे आते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल सही। सिप्रुलिना सिप्रुलिना लेने से ठीक रहेगा। वो बीट वालों की कमी उससे पूरी हो जाती है। मैंने
डॉक्टर बी ट्रांस से बात करी थी तो सिप्रुलिना उसमें ठीक रहेगा।